आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर। और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर, आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। जय माता दी लिसनर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अभी समय है आपके वास्तु से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का जवाब पाने के लिए और जवाब देने के लिए। जब प्रश्न करेंगे आप और जवाब देंगी रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ के रूप में सुप्रतिष्ठित हैं, इस बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में भी जाकर के बहुत सारे लोगों को जानकारी देती हैं और वास्तु से जुड़े हुए तमाम प्रकार की समस्याओं से निदान देकर के आपकी जीवन में खुशियों को लाने में सहायक होती हैं। यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस, वर्क प्लेस, बेडरूम, स्टडी रूम, लिकर स्टोर या कि गैस स्टेशन में या कि ग्रोसरी स्टोर में कहीं भी आपको लगता हो वास्तु दोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर परिवार में तनाव है, बच्चों में किसी भी प्रकार की पढ़ाई को लेकर के या अन्य व्यवहार आदि को लेकर के किसी भी प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं, फैमिली लाइफ में टेंशन बना हुआ है, व्यापार में वृद्धि में कमी आ रही है, प्रोफेशनली अगर आप कहीं न कहीं कुछ बाधाओं से घिरे हुए हैं और उसका कारण वास्तु हो सकता है, तो संकोच करने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। रेवा जी बहुत ही सुलझी हुई 25 वर्षों से एक्सपीरियंस रखने वाली हैं वास्तु के क्षेत्र में। बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज आपको दे करके परेशानियों से आपको बाहर निकालने में सहायक होती हैं। यदि आपको रेवा जी से बात करना है तो कॉल करना होगा 4089125565 4089125565। दिस इज द स्टूडियो नंबर टू टॉक टू रेवा जी। और रेडियो टॉक शो के बाद में पर्सनली अगर आप रेवा जी से बात करना चाहें तो उनका नंबर है 5108683338 5108683338। और उनकी वेबसाइट पर बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी रेमेडीज हैं और ट्विटर आदि पर भी आप इनकी बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं अपने वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब पाने के लिए। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net और उनका ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com। तो रेवा जी, कॉलर्स बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं। बिफोर स्टार्टिंग द कॉलर आई वांटेड टू वेलकम टू यू। जय माता दी, नमस्कार आचार्य जी, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी मेरा नमस्कार और होली की मुबारक एक बार दे दी, फिर दोबारा देते हैं। एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में बहुत ढेर सारी आपको होली की शुभकामनाएं। ऐसे ही कलरफुल लाइफ रहे, वास्तु को लेके चलें और अपनी जिंदगी को रंगों से, खूबसूरत रंगों से भर के रखें। तो रेवा जी, बहुत सारे लिसनर्स जो हैं आपसे बात करने की उत्सुकता तो रखते ही हैं, तो अब मैं संकोच में पड़ गया हूं कि कॉल लिया जाए या बात किया जाए। चलिए कॉल से ही आज शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम कॉल से ही लेंगे। लेते हैं पहली कॉल। ये से लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार।
रेवा जी नमस्ते। मेरा नमस्ते क्वेश्चन है कि हमारे घर में इट्स अ 2 स्टोरी हाउस और उसमें जो नीचे एक रूम है, गेस्ट बेडरूम है, जी। साउथ वेस्ट में है और उसमें और कोई नहीं बट मेरे इन लॉज आकर रहते हैं एवरी ईयर 6 months के लिए। That's इज दैट good. ओके? और क्या अच्छी बात है, इन लॉज हमारे बड़े होते हैं, साउथ वेस्ट में आकर रहेंगे तो 6 महीने बड़ी शांति से रहेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बेडरूम भी साउथ वेस्ट में हो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नॉर्थ वेस्ट में है। आपका नॉर्थ वेस्ट में आता है तो फिर ऐसा होता है कि अगर हमारे इन लॉज आते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे आपके इन लॉज हो, अगर साउथ वेस्ट में आकर रहेंगे वो तो ठीक रहेगा, लेकिन आप नॉर्थ वेस्ट में रहेंगे तो आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगे। आपने जो रेमेडीज नॉर्थ वेस्ट के रूम के लिए बता रखी हैं वो तो मैंने सब कर रखा है, मोस्ट ऑफ इट मैंने कर रखा आप है। एक रेमेडी और करिए, आपको बहुत अच्छी रेमेडी है। साउथ वेस्ट में जहां आपके इन लॉज का बेडरूम है, उनके सभी ड्रॉर्स में एक छोटी छोटी हनी की बॉटल्स रख दीजिए और उस रूम में आप अपने कपड़े और एक अपना हस्बैंड वाइफ का पिक्चर जरूर रखिए। लेकिन उन्हें ऑब्जेक्शन हो सकता है, उस रूम में तो मैं कुछ करती ही नहीं, मतलब नहीं, आप अभी ऐसा तो- नहीं सोचिए, अगर आप पिक्चर लगाएंगे उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आप उनकी भी लगाइए अपनी भी लगा लीजिए। अच्छा हाँ। और किस वॉल की डायरेक्शन में साउथ करूं वेस्ट उस रूम वॉल में? पे, साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर में अगर इन लॉज की भी पिक्चर इस तरह से फैमिली वॉल अरेंज कर लीजिए जिससे उनको बुरा नहीं लगे। वेस्ट वॉल के ऊपर में बेडरूम का जो वेस्ट वॉल या साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप अपनी पिक्चर लगाइए, फिर साथ ही जहां वेस्ट कॉर्नर की तरफ जाना शुरू करेंगे वहां पर बाकी फैमिली की भी पिक्चर लगाएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, और उनकी क्लोजेट में खाने की बोतल एक रख दूं बस? उनके क्लोजेट में जहाँ पे उनका बेड है, बेड के साइड में जो साइड टेबल्स होती हैं उसमें आप एक छोटा छोटा सा हनी का बॉटल रख दीजिए, दैट विल हेल्प यू लॉट। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hello, Ji. I have a question. Yes, you're welcome, dear. Actually, we have been trying to buy home like since 4-5 years, I should say more than that, but it's not working good. I mean, it's not working. So what could be the reason for that? See, if you are not able to get the house, this question is related with the astrology, जिसके लिए हमारे आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पंडित द बेस्ट टूल टू फाइंड आउट फ्रॉम देम कि क्यों नहीं घर बन रहा। जी हाँ, अगर आपको घर लिया है और डायरेक्शंस का समझ नहीं आ रहा या कहीं पे आप ये नहीं जान पा रहे कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू, उसके लिए रेवा कुमार इज देयर। तो आप आचार्य जी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं और डायरेक्शंस के बारे जानना चाहें तो आप मुझे भी कॉल कर सकती हैं। आचार्य जी का नंबर है 408-480-5477 और डायरेक्शंस रिगार्डिंग डायरेक्शन इफ यू वांट टू नो यू कैन कॉल मी आफ्टर द शो ऑल्सो, दैट इज 510-868-3338। लिसनर्स, दिस इज टाइम टू टॉक टू रेवा जी बेस्ड ऑन द वास्तु। यदि आपको वास्तु से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। नंबर इज 408-912-5565 408-912-5565। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, आई थिंक कॉल इज ड्रॉप। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। या रेवा जी नमस्ते। मैं अपने घर के लिए पूछना चाहती थी। हमने घर लिया है जी तो उसका मेन डोर 2 है, एक तो डोर खुलता है वेस्ट में, जी एक खुलता है साउथ वेस्ट में। जी तो इसके लिए कोई रेमेडी है कि ठीक है जी क्या? देखिए, वेस्ट के लिए खुलता है, दूसरा साउथ वेस्ट के लिए खुलता है। साउथ वेस्ट को तो आप बंद ही कर दीजिए, परमानेंट बंद करके बड़ा सा अंदर की तरफ से लॉक लगा दीजिए। उसके ऊपर में रेड रोज वुडन शटल्स ब्लाइंड्स होती हैं, उनको लगा दीजिए। वेस्ट का डोर है तो आप उसको यूज करने की कोशिश करें। वेस्ट वाला यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेमेडी उसके नहीं लिए है? देखिए, मैंने आपसे बताया वेस्ट अगर 90 डिग्री एंगल पे है तो उसके लिए आपको रेमेडी की जरूरत नहीं है। साउथ वेस्ट के लिए रेमेडी जरूरत होती है और आपके पास तो फॉर्चुनेटली दोनों ही जगह है, तो साउथ वेस्ट को परमानेंट बंद कर दीजिए। वहां पर आप उस जगह घर के अंदर की तरफ बंद करने के बाद वुडन शटल या हैवी कर्टन्स लगाने के बाद में उस जगह पे अगर आप रिलीजन पे हैं, हिंदू रिलीजन से, तो मिट्टी के, क्ले के या वुड के आप बड़े से गणेशा जी का रख दीजिए वहां पर, या पीले रंग के गमले में पीले रंग के फूल रख दीजिए अंदर की तरफ घर के अंदर की तरफ। ठीक है जी, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Yeah, hi. Thank you, Reva ji. Thank you for taking my question. You're always welcome, dear.
It's a wonderful program. I love it so much, and I have a question for you. Thank you. My name is Millie. I'm calling from Dublin. It's work related. They're moving our whole group into one room, which has northwest facing door. But there are small cubes in that room where we will be sitting. Some cubes are south facing, some are north facing. Now, the north facing cube has a desk which will be like south facing. So which cube is better? Is the opening of the cubicle more important, or the where you face and sit for 8 hours is more important? Which So one should I where you are sitting, that is the more important. I know that the opening is also important, but very important where you are sitting, because sometimes if the group is sitting over there on that time, we prefer that we should focus on the workstation. And if your workstation is in the proper direction and you are facing to the north, that will be good for you. Oh, okay. Excellent. Thank you very much, and God bless you. Thank you, dear. You too. लेते हैं next call. Yes, you're live on air with Reva Kumar. हेलो Hello. जी, मैं ये जानना चाहती थी कि मेरा मास्टर बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस भी हो गए हैं मेरे बिहेवियर में, बिकॉज मेरी शादी अभी हुई है एंड आई एम लाइक 1 year old आफ्टर मैरिज. तो लॉट्स ऑफ इमोशनल आई मीन कुछ डिफिकल्टीज लाइक हो गई हैं. तो आई जस्ट वांट टू नो कि नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए. देखिए, ऐसा है तो मैं करूं. जी हाँ, ऐसा है. न्यूली वेड के लिए नॉर्थ वेस्ट में आपको लाइफ को, आपकी लविंग लाइफ को इन्हांस तो करता है शुरू में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. न्यूली वेड को यही बेडरूम अभी शुरू में आप यूज़ कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, बाद में आप इसी में ही अपने आप को इनसिक्योर करेंगे. सेकेंडरी, अगर आप अपनी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो दिस रूम इज़ वेरी गुड फॉर दैट पर्पस. उसके लिए भी ओनली फॉर 3 months आफ्टर कंसीविंग द चाइल्ड अगर आप इस रूम से चेंज करके दूसरे रूम में जाएंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी रख सकेंगी. नेक्स्ट आता है कि अगर आजकल आप इमोशनली इनसिक्योर अपने आप को फील कर रही हैं और शादी को 1 साल हुआ, तो उस समय मैं ये जरूर जानना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ फिर वो नॉर्थ वेस्ट में ही कमी नहीं है, ज़रूर आपकी किचन भी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में होगी या साउथ वेस्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी. ओके, किचन मेरी एकदम साउथ पे है. साउथ या तो साउथ वेस्ट में लीजिए, साउथ वेस्ट में बाथरूम लीजिए, लीकेज लीजिए, पानी लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट के बीच में टॉयलेट या किचन होगी. तो उसकी वजह से इमोशनली भी हम इनसिक्योर रहते हैं. और वही नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि अभी आपकी शादी को 1 साल हुआ है, तो ये लव लाइफ को इन्हांस करता है. अगर 1 साल के बाद में अगर कुछ ऐसा स्ट्रेस आप लेकर आ रही हैं, तो उसका मतलब जरूर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम है. तो आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी नहीं करनी है डियर, यू हैव टू फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑल्सो. हमेशा याद रखिए, वास्तु इज जस्ट लाइक ए पॉट. अगर आपके घर का एक छेद भी खाली होगा तो वो पानी लीक करेगा. वो ऐसा नहीं है, अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की आपको रेमेडी दूंगी, अगर 2 जगह से नहीं ठीक होगा तो आप अपने रिलेशंस को या घर की बाकी चीजों को स्टेबल नहीं कर पाएंगी. तो नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ आप इन दोनों डायरेक्शंस की तरफ देखें, या मुझे ईमेल करिए, या शो के बाद कॉल कर सकते हैं, या स्केड्यूल मेरे पास आ सकती हैं, या मुझे अपने पास बुला सकती हैं. जी श्योर, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. लेती हूँ नेक्स्ट कॉल. यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार. Hello. Yes. Is there a particular direction for the kitchen, like the stove? Yes. That should be? Yes, of course, the kitchen should be always in the fire area, that is the southeast. Because the southeast is related with the Mars and Venus planet. Venus is for the females and Mars is related with the fire. That is in the south. So southeast should be always, we should have a kitchen over there because that is a fire element which gives you energy, जो आपको खाने को, हर चीज को बनाने के लिए proper energy देता है. That is the best direction. Or for any time, if you think that you are not possible to have a kitchen in the southeast, then second option is the northwest. But this is only average. Northwest direction for the kitchen is on the average, not is the best direction. Yeah, when I'm cooking, I'm looking at like I can see my sunset on the left, like west, and I'm looking at north. So I'm thinking it's northwest. So I want to know if that was okay or not. First you have to see the direction.
your kitchen is in the southeast or in the northwest? It is northwest. It is in the northwest. Then while cooking food, you're looking to towards north or west? I'm looking at north. Looking at north. And where you're having water sink? On the west. वाटर सिंक इज ऑन द वेस्ट. आप एक सिंपल रेमेडी करें, बिकॉज इफ इट इज इन द नॉर्थ वेस्ट, उससे क्या हो जाएगा कि कई बार अनवांटेड एक्सपेंसेस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट. वाटर सिंक इज इन द वेस्ट, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. वहाँ पर आप जहाँ आपका ड्रेनेज हो रहा है, सेम सिमिलर उसी लेवल पे आप सीलिंग पर एक राउंड मिरर लगा दें, जिसमें वो ड्रेनेज पाइप शुड रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर. So what should I put? The small mirror, round mirror. Round mirror where? On the ceiling. On the ceiling? Yes. आप सीलिंग पे उसको लगाएंगे, जस्ट बिल्कुल उसका पैरेलल जहाँ पे आपका वाटर सिंक है, अबव दैट ऑन द सीलिंग यू हैव टू पुट ओवर देयर, ताकि उसमें वो रिफ्लेक्ट करे जो मिरर के अंदर में, दैट ड्रेनेज पाइप हैज टू रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर. Oh, I see. Okay, okay. That will give the depth and it will help you a lot. Okay, okay. Sounds good. Thank you so much. You're always welcome. कॉलर्स अभी आपकी कॉल्स लेंगे थोड़ी देर के बाद. आचार्य जी इशारा कर रहे हैं मेरे को कोई सवाल के लिए. जी रेवा जी, बहुत सारे जो है प्रश्नों का जवाब आप दे चुकी हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉलर्स होते हैं जो कि यहाँ पर ऑन एयर नहीं आना चाहते हैं, उनके क्वेश्चन बने हुए होते हैं. तो बहुत सारे लोगों को वास्तु से इस बात को जोड़ करके देखते हैं कि उनका कैरियर कैसे रहेगा. जी, कैरियर जो है, चाहे वो बिजनेस का हो और चाहे वो सर्विस का हो या और किसी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, तो वास्तु में कैरियर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है? आचार्य जी, वास्तु कैरियर में तो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दिस इज ए ओल्ड इंडियन एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट साइंस. तो अगर हम लोग अपना घर है, ऑफिस है, कोई भी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वास्तु बिल्डअप करते हैं, तो वो हमारे को बेटर लिविंग, अच्छी वर्किंग कंडीशन देता है, साथ ही साथ अच्छी हेल्थ है, हर तरह से वो हमारे को ग्रोथ देता है. अब ये आता है सवाल कि खासकर हमारे कैरियर से, जब कैरियर से जुड़ा सब भी सवाल हो, तो हमारे को वास्तु से पूरी अच्छी से अच्छी सपोर्ट लेनी चाहिए. आप ध्यान दीजिए, अभी भी जैसे हमारे से कॉलर बात कर रहे थे, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू अनब्लॉक द नॉर्थ वेस्ट. अनब्लॉक द नॉर्थ वेस्ट मीन्स कि अगर आपका घर पे कहीं पे भी नॉर्थ वेस्ट एरिया है, उसको ब्लॉक नहीं करें. ब्लॉक कैसे कि जैसे अगर नॉर्थ वेस्ट में विंडो है, उसको आप वहाँ को विंडो को बंद नहीं करें, या वहां पर ज्यादा हैवी सामान नहीं रखें, या उसको ज्यादा हैवी नहीं होने दें, क्लटर वहां पे नहीं आने दें. नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट, जो आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा. सेकंड, आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू एलिवेट द साउथ वेस्ट, बिकॉज क्योंकि साइंटिफिकली एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, जहां से हमारी लाइफ शुरू होती है, और साउथ वेस्ट हमारा एंड होता है. एक जनरल मैं आपको बताती हूँ, लिसनर्स ध्यान से सुने. अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट, जिसको मैं बोलती हूँ कि हमेशा इट शुड बी लोअर एंड साउथ वेस्ट शुड बी एलिवेटेड. वाई? अगर आप एक पानी, and don't think that water is a simple thing. Water means that is energy. Energy relates with your money, with your good health, relationship with each and everything, for the growth also. अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट से पानी आ रहा है, साउथ वेस्ट अगर हमारा एलिवेटेड नहीं होगा, अगर उसका फ्लोर लेवल होगा, व्हाट विल हैपन? दैट मनी, दैट वाटर विल गो आउट, दैट विल ड्रेन आउट. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज दैट द साउथ वेस्ट शुड बी एलिवेटेड. देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट रूम, टॉयलेट, एनीथिंग एल्स. देयर शुड नॉट बी द किचन सिंक. इन चीज़ों को वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो मैग्नेटिक एनर्जी हमारी आती है, उसको हमने डिस्पर्स करना है. उसको साउथ वेस्ट को अगर एलिवेट करेंगे, ऊंचा होगा, तो वो चीज़ हमारी बाहर नहीं जा पाएगी. फिर आता है हमारा घर में जो हमारा एंट्रेंस का डोर है, दैट मैटर्स लॉट, बिकॉज इट गिव्स अस ए ग्रोथ. और ग्रोथ हमारी किससे है? अगर रिलेशनशिप से है, पैसे से है, तो वही हमारी किससे जुड़ा हुआ है? हमारे करियर से भी जुड़ा हुआ है. अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, पहले भी एक कॉलर ने जाना कि हम वेस्ट बंद करें कि साउथ वेस्ट से एंट्री रखें. Why I advise them to just close the south west. अगर साउथ वेस्ट आपका खुला होगा, तो आप ये सोच लीजिए कि आपने जो कुछ भी पाया है, वो सब आप खोना शुरू कर देंगे. अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस घर को फायदा ले सकें, तो आपको क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट हमने ब्लॉक नहीं होने देना. नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी बड़ा पेड़ है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है,
इट शुड नॉट बी देयर। वहां से सब कुछ आने को, सब्सट्रैक्शन को दूर करिए ताकि आपका कैरियर ग्रो कर सके। और साउथ वेस्ट का अगर एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस को जरूर आप ठीक करने की कोशिश करिए। मैं मानती हूं कि वी आर सिटिंग इन दिस कंट्री कि जहां डिमोलेशन रेनोवेशन इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। On that time, always remember that divine Vastu is there to take care. Yes, living in harmony with the earth. वो divine वास्तु आपको बताते हैं कि अगर आप डिमोलिश या रेनोवेट नहीं कर सकते, उस समय ये छोटी छोटी रेमेडीज या डिवाइन टेक्निक्स या डिवाइन टूल्स की आप हेल्प लेकर कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम साउथ वेस्ट के एंट्रेंस नहीं बंद कर सकते तो उस समय आप प्रोडक्ट्स की हेल्प लेके उसको मिनिमाइज करके, सारी नेगेटिविटी को रेक्टिफाई करके वास्तु की आप अपने करियर को, आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। रेवा जी, कैरियर के बारे में आपने वास्तु से जुड़ा हुआ बहुत सारा छोटा सा या सिंपल सा जवाब हमारे लिसनर्स को दिया, लेकिन लिसनर्स भी आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहते हैं वास्तु से जुड़ा हुआ, तो हम उनको भी निराश नहीं करना चाहेंगे और लेते हैं कॉल। यस यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो। Hi. Yes. I have a question. I was listening for the kitchen. Yes. So my wife actually has a lot of stress and like health issues. My kitchen is like a L shape, and when she cooks, she looks on the west side where the gas is there. The gas and looking at the west, and there is a sink on the L, which is when she stands in front of it, it's the south side. It is the south. And there is an island at the center. Yeah, the kitchen is in the southwest direction of your house? Yes. Yeah, it means this is the southwest direction of your house. That's why she's having a problem. And the other hand, what you're having in the northeast, do you have a master bedroom in the southeast or in the northeast? Northeast? No, my master bedroom is again on the southwest. The master bedroom is in the southwest. And where is the restroom? So it is above the kitchen. My master is above the kitchen. Above the kitchen. What you're having in the southeast? In the southeast, there is nothing. There is just a small room, which is like office. Which is like office. You are sitting in that room or she is using that office? No, I usually sit there. You do one thing, because the kitchen area is the southeast. If we are having a southeast, जैसे the previous caller we were discussing also, southeast is related with the Mars and Venus, and it is related with the females for the fireplace. If she's having a health issue, it means that we have to correct the southwest also. For my information, I want to know, how are you feeling? I am also a little stressed. Yeah, you are a little stressed. Any health issue with you? No health issue with me, but more with her. More with her. And you are having any career का कोई भी जुड़ा सवाल हो आपसे, any problem with your profession? Yeah, that doesn't grow. That doesn't grow because the southwest, जहाँ से आपका सब कुछ energy drain हो रहा है, and southeast you are saying that you are having a small room. You have to correct your southwest where you are having a kitchen, and also southeast where you are having a small room and you are sitting over there. For that you have to do one thing. You can also, जहाँ से ड्रेन हो रहा है, वाटर सिंक इज देयर, on that area you have to put small round mirror of the ceiling, जहाँ पर same drainage has to be reflect on that. And the another remedy above the nearby the kitchen where you're having a cooking stove, because while cooking food she is facing to the west. That is also not right. आप जहाँ आपका कुकिंग स्टोव है, बिल्कुल अराउंड दैट यू हैव टू प्लेस अ सिल्वर, प्योर सिल्वर वायर आपको कुकिंग स्टोव के चारों तरफ लगा दीजिए। साथ ही साथ साउथ ईस्ट में वेयर यू आर सिटिंग, यू आर डूइंग योर ऑफिस वर्क, उस रूम में आप जरूर से जरूर रेड कलर का, साउथ ईस्ट का 23.5 डिग्री के ऊपर में रेड कलर का नाइट बल्ब जो 24 घंटे जलता रहे उसको लगाइए। ओके, सो आप बोल रहे कि जी हाँ बताएं। स्क्वायर सिल्वर वायर वो गैस के बाजू से लगाएं? बिल्कुल, उसको गैस स्टोव के चारों तरफ से लगा देंगे, सिल्वर वायर को लगाएंगे जहाँ पर वाटर मिरर एग्जैक्टली जहाँ से मेरा पानी ड्रेन होता है सीलिंग के ऊपर लगाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राउंड मिरर, इट शुड बी राउंड मिरर, एंड देयर शुड बी एन रेड
night bulb which should run continuously in the southeast room. Yes. But where should I keep that? That is the 23.5 का, जहाँ पे भी आपको दिखाई दिखता है कि आपका उस रूम में 23.5 साउथ ईस्ट अगर आपको नजर आएगा, वहीं पर ही आप रेड लाइट लगा सकते हैं। वहां पर कोई भी लाइट का स्विच होगा, वहां पे नाइट बल्ब लगा दीजिए। एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर आप इसके साथ में मुझे बाद में भी कॉल कर सकते हैं, जहां पर आप डिवाइन टेक्निक्स की, टूल्स की, जिसको हम एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। मींस वेरी सिंपल, दो हम इस तरीके से एनर्जी शिफ्ट टेक्निक्स लगाते हैं कि जो साउथ ईस्ट है, जो साउथ वेस्ट में किचन है, वो साउथ ईस्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाए विदाउट डूइंग एनी डेमोलिशन एंड रेनोवेशन, और जो साउथ ईस्ट की जो भी नेगेटिविटी है उसको हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकें। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉल me after the show also, 510-868-3338. Sure, thank you. Thanks. You're welcome. तो लिसनर्स, समय हो रहा है, अब मैं आपकी कॉल्स और नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे समय हो रहा है और हमारे को बताया जा रहा है कि अब हम आप लोगों से इजाजत लें। इजाजत लेने से पहले बताऊं कि अगर आप चाहें तो आप पैकेज के लिए भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि घर और बिजनेस दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वर्क का तो चलिए आपके साथ में 10-15 लोग वहां पर होते हैं, 20 लोग भी होते हैं और साथ में ऑनर कोई और होता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस, अगर आप कुछ अपना लिकर स्टोर और रेस्टोरेंट कुछ भी अगर रन कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ऑनर हैं, साथ ही साथ आपका घर में भी आपकी ऑनरशिप है, तो उन दोनों को बराबर बैलेंस करने के लिए फॉर टू गेट द गुड रिजल्ट्स यू कैन स्केड्यूल विथ मी और यू कैन कॉल एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द पैकेज ऑल्सो। अगर आपको वास्तु से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 510-868-3338। समय हो गया है आप और आपके सितारे का जाने का। जाते जाते आपसे इजाजत लेंगे और यही करेंगे कि ज्योतिष से, ग्रहों से, नक्षत्रों से जुड़ा कोई सवाल, किसी समस्या का समाधान, तो कॉल करें आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी 4084805477। डायरेक्शन से जुड़ा घर की कोई सवाल हो, कॉल करें रेवा को 510-868-3338। जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए, रंग उड़ाए पिचकारी, रंग से रंग जाए दुनिया सारी, होली के रंग आपके जीवन को रंग दे, ये शुभ कामना हो हमारी। जय माता दी।